अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन है जो कि क्लास 6 में पढ़ाई जा रही है ये बुक। हम एक्सरसाइज 7C कर रहे थे और 7C के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10, 11 एंड 12 इस वीडियो के अंदर ये 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि सायरा परचेजेस सम लेमन्स फॉर और एस 50 एट द रेट ऑफ 3 फॉर अ रुपी। ओके, मतलब 50 रुपीज़ के उन्होंने लेमन्स ख़रीदे हैं, 1 रुपये के उनको 3 मिले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 50 रुपये के उनको कितने मिल जाएंगे। ओके, एंड देन उसने बेचे कितने के हैं, एंड सेल्स देम एट 5 फॉर RS2, यानी 2 रुपये के उन्होंने 5 बेचे हैं। What is her total gain or loss? Find also the percentage gain or loss। तो उसने कितने रुपए के ख़रीदे हैं, 50 रुपए के, और 1 रुपये के 3 ख़रीदे उसने, ठीक है। हम इसको एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर ऑफ लेमन्स purchased for RS1 कितने हैं, उसने 3 खरीदे हैं। 1 रुपये के RS1 के उसने कितने खरीदे हैं, 3 लेमन्स खरीदे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेमन्स परचेज्ड फॉर RS50, क्योंकि 50 रुपये के उसने ख़रीदे हुए टोटल ना, तो 50 रुपये के उसने कितने ख़रीदे हुए, 50, 1 रुपये के 3 है, तो 50 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दीजिएगा। तो 150 लेमन्स उसने ख़रीदे हैं 50 रुपये के, ठीक है। 50 रुपये के कितने ख़रीदे उसने, 150 लेमन्स है। अब उसने जो बेचे हुए ये 150 लेमन्स, उसने 2 रुपये के 5 बेचे हैं। तो 5 2 रुपये के बेचे हैं, तो 150 कितने के बेचे होंगे उसने, ठीक है। टोटल पैसे आ जाएंगे कि उसने, देखिए 50 रुपये के ख़रीदे उन्होंने। अब उसने 2 रुपये के 5 बेचे हैं, तो 150 कितने के बेचे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेमन्स हम इसको यूँ कर लेते हैं, 5 लेमन्स सेल फॉर RS2, 5 lemons sold for RS कितने, 2, ठीक है। तो 1 लेमन कितने का बेचा उसने, 1 लेमन इज सोल्ड फॉर RS 2/5 हो जाएगा। 2 रुपये के 5 बेचे हैं उसने, तो 1 लेमन कितने का बेचा हुआ है, 2/5 का, ठीक है। तो इस तरह से 150 लेमन कितने के बेचे उसने, 150 लेमन्स आर सोल्ड फॉर RS कितने का, मालूम करेंगे 2/, अब देखें इसने 1 लेमन, 5 लेमन 2 रुपये के बेचे, तो 1 लेमन 2/5 का बेचा हुआ है। इस तरह से 150 लेमन उसने बेचे हुए, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 150, इसको कैंसिल कीजिएगा। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 150, 5 3 ज़ा 15, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, RS 60 के उसने 150 लेमन बेचे। तो उसने प्रॉफिट किया या नुकसान किया, प्रॉफिट किया, क्योंकि 50 रुपये के उसने ख़रीदे थे और 60 रुपये के, 50 रुपये के कितने ख़रीदे थे उन्होंने, 150 लेमन्स, और वही 150 लेमन्स कितने के बेचे, RS 60 के, ठीक है। RS, तो अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या है, 60 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 50 रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ का उनको क्या हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास इसका प्रॉफिट आ गया 10 रुपीज़ का। परसेंट प्रॉफिट कितना आया ये अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, परसेंट प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, ये प्रॉफिट इधर, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 50। ठीक है, ये जीरोस इधर कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, मुश्किल नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं, और ये 11 में देखें ये कहा जा रहा है उसमें कि परचेजिंग 25 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 675 ईच। कितने ट्रांजिस्टर खरीदे गए? 25। एक कितने का है? 675। अ रिटेलर हैज अ टोटल गेन ऑफ RS 2700। उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 2700 का। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच। हर एक का सेल प्राइस आप निकाल दें। ओके, क्वेश्चन 25 ट्रांजिस्टर्स हैं और हर एक की प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 675। ठीक है, कॉस्ट, ये क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर RS 675। ठीक है, ये वाली। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट ऑन 25 ट्रांजिस्टर, प्रॉफिट ऑन 25 ट्रांजिस्टर कितना है? 2700। कितना है? 20। तो टोटल प्रॉफिट ऑन 1 ट्रांजिस्टर, क्योंकि जो पूछा हुआ है ना वो कहते हैं फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच। हमें हर एक का निकालना है, सबका नहीं निकालना है। ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 25 ट्रांजिस्टर पे गिवन है, लेकिन कॉस्ट प्राइस एक का गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है। अभी 2700 जो 25 ट्रांजिस्टर पे प्रॉफिट, हम एक ट्रांजिस्टर पे कितना प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाएगा 25 से डिवाइड करके, और वो इसके प्राइस में प्लस कर देंगे तो एक की सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? टोटल प्रॉफिट ऑन 25 ट्रांजिस्टर इज 2700। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट ऑन 1 ट्रांजिस्टर, या इसको टोटल नहीं लिखे, प्रॉफिट ऑन 1 ट्रांजिस्टर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन 1 ट्रांजिस्टर $2700 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 25 पे 2700 है तो 1 पे कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे। 25 1 ज़ा 25, 1 ज़ा 25, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 20 हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा तो 0 लगा देंगे, ये 200 हो जाएगा। 25 8 ज़ा 200, तो 108 आ जाएगा हमारे पास। एक के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ है? 108। ये समझ में आ रहा है? मैं आपको ये करके दिखा दूँ। ये 27/2700 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 ज़ा 25, क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये 0 नीचे आ जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा, 0 एक और 0 नीचे आ जाएगा। जब 2 ज़ीरोस डबल आएंगे तो इधर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, और 25 8 ज़ा 200, तो RS 108, एक के ऊपर प्रॉफिट कितना है? वो RS 108। तो अब एक कॉस्ट सेल प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? सेल प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर एक का कॉस्ट प्राइस क्या है? 675, 675 RS 675 प्लस एक के ऊपर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 108, RS 108। ठीक है, वैसे हम ये सेल प्राइस
प्लस कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेल प्राइस प्लस प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट प्राइस, हमें सेल प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास ये फार्मूला। तो कॉस्ट प्राइस 675 और जो प्रॉफिट है ईच के ऊपर 108 है, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्लस कीजिएगा 8 5 13 और 8 हो जाएगा और 7 783 और 783 एक ट्रांजिस्टर की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। जो क्वेश्चन गिवन है वो एक की कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट 25 की गिवन है, और क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रांजिस्टर की सेल प्राइस क्या हो जाएगी। तो भाई एक ट्रांजिस्टर की कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास मालूम है ना, तो और 25 का प्रॉफिट भी मालूम है, तो हम एक का प्रॉफिट निकाल लेंगे, 2700 डिवाइड बाई 25 कर देंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, तो वो 108 एक के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई एक की कॉस्ट प्राइस गिवन है और एक के ऊपर प्रॉफिट आ गया, तो सेल प्राइस एक की क्या हो जाएगी, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर 783 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसके अंदर सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं अ पेयर ऑफ शूज विच कॉस्ट Rs 300 was sold at a loss of 5%. What was the selling price if it was sold at a profit of 20%? सबसे पहले कहते हैं कि अ पेयर ऑफ शूज़ है जो कि उसकी कॉस्ट क्या है 320 और 5% उसके ऊपर लॉस किया गया है। What was the selling price? अच्छा, इसके ऊपर which cost 320 was sold at a loss of 5%, तो कॉस्ट प्राइस 320 है, तो इसकी वजह से हमें की ज़रूरत नहीं। What was the selling price if it was sold at a profit of 20%? तो हम निकाल लेंगे find the gain percent if it was sold for Rs 360. find the gain percent। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे इस पिछले पहले वाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मालूम नहीं करना। अ पेयर ऑफ शूज़ विच कॉस्ट 320 was sold at a loss of 5%। एक पेयर ऑफ शूज़ है जिसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 320 है, was sold at a loss of 5%। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि जो 320 कॉस्ट प्राइस है इसमें 5% नुकसान हुआ है, यानी एक पेयर ऑफ शूज़ है जिसको 320 के ऊपर बेचा गया है, मतलब जिस बंदे ने ख़रीदा है वो उसने असल में 5% लॉस पे बंदे ने बेचा था उसको। ठीक है, तो पहले इसकी हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम 20% प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर वो अगर वो 360 पर बेचा जाए तो उसके अंदर फिर परसेंट प्रॉफिट उसने कितना किया हुआ ये मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका जो कॉस्ट प्राइस है Rs 320। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, परसेंट लॉस है, परसेंट लॉस कितना है 5% है। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा 5% के हिसाब से 5% ऑफ 320, तो ये उसको कैंसिल कीजिएगा, 0 के साथ कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, तो Rs 16 का लॉस हुआ, कितना 16 का। तो अब सेल प्राइस क्या हो जाएगी, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है ना, तो कॉस्ट प्राइस 320 है माइनस लॉस 16 है, तो Rs 304 इसका एक आंसर आ जाएगा। इसका जो नुकसान है 5% के हिसाब से वो इससे फिर सेल प्राइस हो जाएगी 304। बिल्कुल सिंपल है। दूसरे क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस इफ इट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब हम क्या करते हैं कि भाई प्रॉफिट ऑफ 20% के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, परसेंट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना है 20 है, 20% है। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो पहले हम ये टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट जो है
20% ऑफ 320, इससे एक ज़ीरो इधर कैंसिल, ये ज़ीरो इधर कैंसिल, 32 टू ज़ा 64 हो जाएगा, 64 RS 64, ये प्रॉफिट हुआ है। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। नुकसान की सूरत में लॉस को माइनस करना होता है कॉस्ट प्राइस से, और प्रॉफिट की सूरत में सेल प्राइस आती है प्रॉफिट को प्लस करने से। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास RS 320 है, प्लस प्रॉफिट हमारे पास कितना है? RS 64 है। तो ये टोटल हो जाएगा 384, 384 RS 384। उसकी इस सेकंड आंसर आ रहा है आपके पास। थर्ड पूछ रहा है, वो कहते हैं कि अगर उसको 360 से बेचा जाए तो ये जो परसेंट प्रॉफिट है ये कितना परसेंट, ये प्रॉफिट है ये कितना परसेंट होगा। तो पहले ये देखिए सेल प्राइस हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के लिए सेल प्राइस क्या है? 360। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस वो कह रहे हैं कि 360 है और कॉस्ट प्राइस तो पहले से पता है 320 है, तो इससे हमारे पास कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 40। RS 40 का प्रॉफिट हुआ। ये RS 40 कितना परसेंट है? ठीक है, अब हम उसको उस मेथड से करते हैं। ये परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? जो टोटल प्रॉफिट तो 40 है ना, तो परसेंट कितना हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना है? 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितने में कॉस्ट प्राइस क्या है? 320। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 कैंसिल हो गया। अब ये 4 2 ज़ा 8 और 4 25 ज़ा 100, तो 25/2 आ रहा है, या 12 होल 1/2% इसका आंसर आ जाएगा। इसका अगर आप करना चाहेंगे तो आप इसको यूँ कर लीजिएगा, जैसे उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं, अब इसको कितना है? 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 आ जाएगा। तो 12 होल, ये 12 होल, ये 1 रिमाइंडर और 2, ये आपके पास परसेंट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है, तीसरा जो आंसर आ रहा है वो 12 होल 1/2% इसका तीसरा आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज 7C। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है जो 10, 11 और 12 रहते थे, ये हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।